सरकार का सुशासन तिहार शुरू हो गया। ये विशेष अभियान है, 10 जून तक चलेगा और इस दौरान लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए गांव और शहरों में बड़े पैमाने पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए। पहले दिन प्रदेश के 14 जिलों में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य राजस्व मामलों के साथ मनरेगा और प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं को सुलझाना है। ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए मौके पर ही आवेदन लेकर 1 महीने के भीतर समाधान का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे अभियान के दौरान मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जिलों का निरीक्षण करेंगे। शिविर में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। 1 मई आज श्रम दिवस है और ऐसे दिवस से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार प्रारंभ कर रहे हैं जो कि 10 जून तक चलेगा। और इन दिनों में जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जनता की समस्याएं ली जाएंगी और उनका समाधान होगा। इसमें सभी अधिकारी रहेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे केंद्रीय मंत्री और हम स्वयं और हमारे जो निर्वाचित और जनप्रतिनिधि हैं सभी शिविर अटेंड करेंगे। और इस शिविर का जो उद्देश्य है कि हम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा राजधानी रायपुर से। कुलभूषण, सुशासन तिहार 10 दिन तक चलाया जाएगा, ये अभियान किस तरह से ये आगे बढ़ेगा? क्या कुछ पूरा रोड मैप तैयार किया गया है इस बार? देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले बार भी सुशासन तिहार चलाया गया था और इससे काफी लोगों को लाभ भी मिला था, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकारी कार्यालयों में अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकारी कार्यालयों के लोग चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा अलग और भी कई ऐसे काम है जिसके चलते जो लोग हैं वो सरकारी दफ्तरों के, थानों के या फिर कोर्ट कचहरी के तमाम चीजों के जो है वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके काम जो है नहीं हो पाते। ऐसे ही लोगों की सीधे सुविधा के लिए सरकार जो है सुशासन त्योहार के तौर पर न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ब्लॉक स्तर, सभी जगहों पर इस तरह के सुशासन त्योहार जो है वो सरकार चला रही है, जिसके माध्यम से चाहे वो कोर्ट कचहरी के काम हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट के काम हो, चाहे वो किसी विभागीय कार्य हो, चाहे वो निगम से संबंधित कार्य हो, तमाम जो कार्य हैं वो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर किया जा सके, लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़े। इस दौरान खासतौर पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिया है कि किसी भी कार्य के लिए कोई भी जो लोग हैं वो भटके ना, जो भी आम आदमी है वो भटके ना। सभी विभाग के जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, सभी वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ तो खुद मुख्यमंत्री भी कई जिलों का निरीक्षण करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। अगले 10 दिनों तक अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री जाएंगे, रैंडमली किसी भी जिलों में वो जाएंगे। जब खुद मुख्यमंत्री वहां बैठे होंगे, मुख्यमंत्री के सामने लोग रूबरू होंगे, मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे, तो यकीनन तौर पर उनकी जो उनकी समस्याएं सुनी भी जाएंगी, उसे त्वरित रूप से तत्काल हल भी किया जाएगा। एक बड़ा पहल है, बड़ी उम्मीद इससे लोगों को मिली है कि उनके जो लंबे समय से, महीनों सालों से जो अटके काम है वो इस दौरान उनके पूरे हो पाएंगे। सुशासन तिहार तो पिछले साल भी हुआ था, इस बार फिर से हो रहा है। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस वक्त इतनी चिलचिलाती गर्मी वहां पे पड़ रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे वहां जाकर, तो क्या मौसम को भी कंसीडर किया जाना जरूरी नहीं है कि जब साधारण मौसम हो उस समय इस तरह का आयोजन किया जाए, ताकि क्योंकि इतनी गर्मी में बुजुर्ग आते हैं, बड़े आते हैं, औरतें आती हैं, कहीं ना कहीं एक तकलीफ बन सकती है, एक समस्या प्रशासन के लिए बन सकती है। बिल्कुल, देखिए चूंकि इसे मजदूर दिवस के तौर पर जो है वो इसी पिछले साल भी इसी समय शुरू किया गया था, उससे ये 10 दिनों तक ये कार्यक्रम ये चलाया जाता है। और ये हर वक्त, जो पिछले बार भी जो है इसी वक्त चलाया गया था। हालांकि इसमें जो गर्मी है, गर्मी को देखते हुए व्यवस्था सरकार ने करने की बात की थी कि जो गर्मी है उसको लेकर वहां पर व्यवस्था की जाए, कूलर और सब चीजों की व्यवस्था हो, छांव अच्छे से हो, ताकि लोगों को लंबी लाइनें न लगानी पड़े और आसानी से उनके काम हो। बहुत सारे काउंटर्स वहां पर बने हुए हैं, जिससे एक काउंटर की वजह से उनको ज्यादा लाइनें न लगानी पड़े, अलग अलग काउंटर्स में वो जाए और जल्द से जल्द उनका काम हो पाए, ज्यादा बैठने की स्थिति उनको ना होना पड़े।
ज्यादा बैठना ना पड़े, ज्यादा देर को, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कई लोग वहां पर पहुंचे होते हैं। हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन जिन लोगोों का कार्य मान लो सालों सालों से नहीं हुआ हो, उन लोगों के लिए ये बड़ा मौका है और इस मौके को कोई भी जाने नहीं देना चाहता और इसकी वजह से जो लोग हैं वो अपना कार्य करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ दिक्कतें जरूर होंगी। अब जैसे जैसे कार्य होता है, अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कार्य जाता है, क्योंकि देखिए सरकार का पहला दिन है, सरकार के पहले दिन है, बड़े वादे हैं, बड़ी चीजों के उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से ये होता है, निश्चित रूप से कुलभूषण देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण विस्तृत जानकारी के लिए। सुशासन तिहार आगे बढ़ रहा है, जनता की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य के साथ। देखते ही अभियान इस बार कितना सफल रहता है।